अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और हमारे साथ मौजूद है मुजीबर रहमान शामी साहब। और शामी साहब और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज इलेक्शन की ज़िमनी इलेक्शन की खुसूसी नशरियात के हवाले से। और आज का हमारा मौजू भी है ज़िमनी इलेक्शन। तो शामी साहब, अब तक जो आने वाले रिजल्ट्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, वो तो ये बता रहे हैं कोई फंडामेंटल डिफरेंस वाक़या नहीं हुआ हल्कों में। नहीं, तवक्को भी नहीं थी ये। अच्छा। देखें, इस वक्त इलेक्शन को दिन कितने हुए? तकरीबन 11 मई को हुआ था और आज ठीक है ना। तो 2 महीने। तो अभी तो चीज़ें सेटल हो रही हैं और ऐसा नहीं होता कभी कि 2 या 3 महीने में लोग अपनी पार्टी एफिलिएशन को तब्दील कर लें। ठीक है। और देखना सिर्फ ये होगा कि जो हल्का ट्रेडिशनली किसी पार्टी का था या उसने गुज़श्ता इंतखाबात में जीता था जी। उसमें उसकी पोजीशन कैसी रही है। ठीक है। क्या उसमें कोई दूसरा उम्मीदवार तो नहीं जीत गया? तो इसके अलावा मेरे कमोबेश वही सूरत रहने की तवक्को है। लेकिन वो जो जिन्हें कहते हैं सिंबॉलिक वैल्यू के कुछ हल्के, कि अगर वहां पे कोई अपसेट हुआ तो फिर समझा जाएगा कि किसी पार्टी को नुकसान पहुंचा। हाँ, जैसे ये मियांवाली का हल्का 71 है। जी। यहाँ मलक वहीद जो है, जो नवाब कालाबाग के पोते हैं, ठीक है। वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई की तरफ से। और उबैदुल्ला शादी खेल जो है वो लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। बिल्कुल। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इन्होंने शादी खेल ने इलेक्शन लड़ा था और इमरान खान साहब ने इनको बड़ी धुआंधार शिकस्त दी थी। बिल्कुल। अब इमरान खान साहब क्योंकि मैदान में नहीं है तो उन पहले टिकट मिला था आयला मलक को, जो कि अजीज़ हैं मलक वहीद साहब की अजीज़ा हैं। और उनकी डिग्री का मसला पैदा हो गया, वो इलेक्शन लड़ नहीं पाई, तो फिर मलक वहीद साहब मैदान में उतरे। ठीक है। और ये एक जो मियांवाली की सियासत है उसमें जो नवाब कालाबाग का ख़ानदान है और फिर दूसरे कई ख़ानदान हैं, उनमें आपस में चपकलश रही है और उसको यानी एक पुल बनाने की कोशिश की है इमरान खान ने। बिल्कुल। कोई नियाजी ट्राइब जो है उससे तो इतनी ज़्यादा चपकलश उनकी नहीं थी, लेकिन जो वहाँ पठान है उनसे खासी दूरी खानदानी रही है। सतह पे कुछ पैदा नहीं हुई थी वो इनामुल्लाह तो न्याज़ी? नहीं, और वो तो खुद इमरान खान साहब को भी पैदा हुई ना दिक्कत जी। कि उनके जो कजन्स थे, या इनामुल्लाह न्याजी साहब को क्योंकि टिकट नहीं मिला था, उनकी जगह डॉक्टर शेर अफगन को दे दिया गया। बिल्कुल। और इसकी वजह से इनामुल्लाह न्याजी ने एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा, लेकिन नताइज पर असरअंदाज नहीं हो सके। अब भी अब वो दूर हो चुके हैं तहरीक इंसाफ से, इनामुल्लाह न्याजी साहब भी, हफीजुल्ला न्याजी साहब भी। तो बहरहाल इमरान खान साहब का जो कैंडिडेट है वो मैदान में है। अब देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। शादी खेल तो एक रवायती सियासतदान है, आपको पता कोयले की जो माइंस हैं वो उनकी हैं और एक लंबी कहानियां हैं उनके मामलात की। और कोयलों के बिजनेस में तो फिर तो कोयलों का मामला तो आपको पता ही है, मगर माशाल्लाह मुंह ये लोग तो मुंह हर वक्त धो लेते हैं ना। ठीक है। इनके पास ऐसे साबन होते हैं, ऐसे जी। क्या कहते हैं, डिटर्जेंट होते हैं डिटर्जेंट होते हैं कि उससे इनका मुंह जो है माशाल्लाह हमेशा एक ऐसा ही नजर आता है। लगता ही नहीं है कि कोयला लगता ही का नहीं है। लगता ही नहीं कोयले का और बिजनेस फिर है। जो सियासी जमातें होती हैं उनका भी कोई ऐसा मसला नहीं है, कभी एक जमात ने टिकट दे दिया, कभी दूसरी जमात ने टिकट दे दिया। तो बहरहाल शादी खेल जो है, सुबह सुबह ये खबरें आई थी मुझे कि जो पीटीआई के मजबूत पॉकेट्स हैं ना, जहां जिन पोलिंग स्टेशंस पे उसकी कामयाबी की तवक्को थी शिद्दत से, वहां तो हंगामा कर दिए पहले ही उन्होंने। अच्छा, ताकि इलेक्शन पोलिंग, टेक्निक्स। हाँ जी, पोलिंग मुतस्सर हो जाए, स्लो हो जाए, रुक जाए, लोग वोट ना देने पाए। ये पहली खबरें यहाँ से दोस्तों ने दी थी मियांवाली से। अच्छा। कि अब इस वक्त कोई मजबूत शख्सियत जो है पीटीआई की नजर नहीं आती, यानी इन मामलात में जो ये टैक्टफुल हो और टैक्टिक्स से वाकिफ हो। तो बहरहाल फिर उसके बावजूद भी एक सेंटीमेंट तो है इमरान खान साहब के हक में। और NA1 जहां पे नजरें लगी हुई हैं, गुलाम अहमद बलोर हैं, दूसरी तरफ गुल बादशाह हैं। NA1 तो जो है गुलाम अहमद बलोर साहब मैदान में है और गुल बादशाह हैं। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि गुलाम अहमद बलोर साहब एक पुराने सियासतदान हैं और एक अपनी रवायत रखते हैं, एक अपनी ANP के साथ ताल्लुक की, पार्टी बदलने वाले नहीं हैं। ठीक है। और पार्टी एक ही पार्टी में रहे। उनके भाई बशीर बल्लो जो सीनियर वजीर थे ANP की हुकूमत जी, में, जी। बल्कि उन्हें तो वजीर आला होना चाहिए था। बिल्कुल। तो नाम तो उनका इसीलिए आ रहा था कि वो वजीर आला होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसमें कोई उड़चन डाल दी। और फिर जाहिर है कि असफंजार वली साहब का जो ख़ानदान है, उनके वो भांजे हैं होती साहब, तो वो भी मामला था। तो बशीर अहमद बल्लोर साहब को वजारत उलिया नहीं मिल पाई, वो सीनियर वजीर हुए। ठीक है। लेकिन उन्होंने जान की बाजी लगा दी, खून दिया अपना। और इससे पहले एक हादसे में गुलाम बलोर साहब के इकलौते बेटे जो है
वो भी निशाना बन चुके हैं। यानी वो एक दहशत गर्दी का मामला नहीं था, कई साल पहले एक और वाकया था, एक और हादसा था। मगर गुलाम अहमद बल्लौर साहब जो हैं पुराने सियासी कारकुन हैं और मैदान में हैं, हिम्मत नहीं हारता जो पुराना सियासी कारकुन। लेकिन शाह साहब इस वक्त तो वो एक गैर रस्मी से इत्तेहाद की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। नहीं, अब तो ऐसा है, देखिए ना कि यक जुबां है फकीह है नशहर मेरे खिलाफ। अब गुलाम बल्लौर साहब के पीछे पीपल्स पार्टी भी इकट्ठी हो चुकी है, ठीक है, और जेयूआई भी इकट्ठी हो चुकी है। ठीक है, तो जेयूआई की भी सारे जो ताकत है उस हल्के में वो उनके साथ है। तो अब उधर इमरान खान साहब हैं और फिर जमात इस्लामी की सपोर्ट उनको हासिल है, और जो उनकी कौमी वतन पार्टी है उसके सुना है, उसके बारे में भी ये सुना कि वो सपोर्ट कर रहे हैं गुल बादशाह को। ठीक है। तो बहरहाल अब वो क्या कहा मौलाना जफर अली खान का शेर है ना कि जिम्मेदार एक आप इतने, मगर औजे सहाफत पर ये एक तुक्कल लड़ेगा आपकी सारी पतंगों से। तो इमरान खान साहब का जो तुक्कल है गुल बादशाह वो 3 पतंगों से लड़ रहा है। ठीक है। और छाबी साहब ऐसे एएनपी और जेयूआई के दरमियान कोई इत्तेहाद हो जाना इस मामले पे, ये तो कोई अल्टीमेट नफरत का निशाना नहीं नजर आ रहा शाह साहब? हाँ देखो, एएनपी और जेयूआई इनकी एक बहुत रवायती मुखालफत है जी। और 1970 के इंतखाबात में तो एएनपी उस वक्त एनएपी थी और वली खान साहब उसको लीड करते थे। तो जो हमारी मुफ्ती महमूद साहब थे जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह, तो वो खड़े हुए थे। आपको पता है जो ये खैबर पीके है, इसमें जो हमारे बड़े जिम्मेदार हैं खान जो हैं, जी जी, उनके डेरे में एक हुजरा भी, छोटी मस्जिद होती है, ठीक है, और मस्जिद के साथ ही एक हुजरा भी होता है। शाह साहब ब्रेक के बाद गुफ्तगू से आगे शुरू करेंगे, आप देखते रहिए। दुनिया टीवी की ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे हुजरे के हवाले से कि जो एएनपी और जेयूआई के दरमियान जो खान है ना जी, खानीन जो है उनका डेरा होता है, डेरे में एक मस्जिद होती है, ठीक है, मस्जिद में एक हुजरा होता है, हुजरे एक मौलवी होता है, ठीक है। अब मौलवी साहब जो है वो नमाज पढ़ाते हैं और मर्जा खलाइक भी होते हैं, लोग उनके अपने लोगों से रब्ता होता है उनका, ठीक है। तो जब जेयूआई इमर्ज करती नजर आई और बड़ी एक ताकत बन के ऊपर रही थी 70 के इंतखाबात में, तो खान अब्दुल वली खान अपना उनसे काबू नहीं हो सका अपना आप, क्योंकि मौलवी साहब की रोटी जो है वो आती है खान के घर से, ठीक है। तो उन्होंने कहा हमारे टुकड़ों पर पलने वाला मौलवी हम पर हुकूमत का ख्वाब देख रहा। अच्छा, तो ये फिक्रा तो उनका बड़ा मशहूर हो गया, ठीक। फिर उस मौलवी ने हुकूमत की और खान साहब ने भी उसको कबूल किया। लेकिन भारत देखिए, जो ये हमारा खैबर पीके है ना जी, उसमें जो खान के जब रोटी लगती है ना, खाना लगता है, अब मेहमान जाते हैं, खाना लगता है, जो मुलाजिम खाना ला रहे होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, दूसरे सारे, जब खाना लग जाता है, दस्तरखान सज जाता है, फिर सारे बैठ के साथ खाना खाते हैं। अच्छा, उसमें फिर वो तमीज बंदा वाका की मिट जाती, ठीक है। वो खान और उसके मुलाजिम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं मेहमानों के साथ, ठीक। ये यानी पंजाब और सिंध की तरह नहीं है, और बलोचिस्तान में तो आपको पता है कि क्या सूरत हाल है, बिल्कुल। तो बिल्कुल ही तो यहाँ तो बिल्कुल जो मुलाजिम है उनसे गुलामों का तरह सलूक होता है ना, बिल्कुल, मगर वहाँ एक आज़ाद बंदों की दुनिया है, ठीक है। तो मौलवी साहब और एएनपी बराबर बराबर हो सकते हैं? नहीं, मौलवी साहब जो थे फिर उन्होंने जनाब जब वो लीड ली और वोट हासिल किए और उनको मिलाए बगैर हुकूमत नहीं चलती थी, तो मुफ्ती महमूद साहब ने शर्त लगा दी कि हमें तो वजारत आला चाहिए। तो खान अब्दुल कयूम खान साहब की मुस्लिम लीग थी और एएनपी का मुकाबला था आपस में, अगर जिसको भी जेयूआई सपोर्ट कर देती उसकी वजारत बन जाती। तो खान अब्दुल कयूम खान ने लहतोलाल से काम लिया। खान अब्दुल वली खान ने कहा जनाब बात ये, हम तो नमाज भी मौलवी साहब के पीछे पढ़ते हैं, मुफ्ती साहब के पीछे पढ़ते हैं, इख्तिदार में भी उनके पीछे आएंगे। वो कबूल हो गए, तो मुफ्ती साहब बन गए वजीर आला और खान साहब की पार्टी उनकी इमामत में खड़ी हो गई। लेकिन शामी साहब इस दफ़ा जो केपीके में एक बात फिर देखने में ये वो है कि मर्दान में, लकी मरवत में, नौशहरा में, लकी वनवर्थ के कुछ इलाकों में, इन तमाम शहरों के कुछ इलाकों में खवातीन को वोट डालने से रोक दिया गया। हाँ, कई हलकों में ऐसा, कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में होता है। देखिए, हमें इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, एक प्रेशर जारी रखना चाहिए। ये एक बरसों की रवायात हैं और आपको मालूम है जनाब अब्दुल वली खान साहब का जो मुकाबला था बड़ी मुश्किल से वो जीते थे खुद भी,
क्योंकि उन्होंने ये तय पाया था जेयूआई के साथ कि औरतों के वोट नहीं डलवाए जाएंगे। अच्छा, लेकिन जब देखा 12-1 बजे के भाई काम खराब हो रहा है, तो उन्होंने औरतों के वोट डलवाने शुरू कर दिए, जेयूआई ने ना डलवाए, ठीक। तो वो जीत गए इस तरह बड़े मामूली मार्जिन से। तो ऐसा होता है, ये हमें एक प्रेशर रखना चाहिए, चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए। आज भी जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने नोटिस लिया है और जिरगे के ऐसे लोग जिन्होंने ये फैसले किए उन पर मुकदमे कायम करने का हुक्म दिया है। लेकिन ये कबायली रवायात है, ये होते होते दुरुस्त होंगी। हम प्रेशर बरकरार रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ठीक। तो शामी साहब, हमें केपीके में को अपसेट होता हुआ को नजर आ रहा है? केपीके में तो अभी जब देखें आप, पंजाब से 2 नतीजे आ चुके जी हैं। बिल्कुल। एक तो लोधरा का नतीजा आ चुका पीपी 210 से। जी, जुबैर खान साहब। जुबैर खान साहब की ये सीट थी, वो आजाद हैसियत में लड़े थे। जी बिल्कुल। और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को शिकस्त हुई थी यहाँ से। और पीटीआई के जुबैर खान साहब अब जीते हैं, सदीक खान साहब ये सदीक खान थे। जी, हाँ। सदीक खान साहब जो थे वो आजाद हैसियत में जीते थे बिल्कुल। और मुस्लिम लीग नून को और पीटीआई के उम्मीदवार को शिकस्त दी। जब इंतखाबी नतीजा, इन्होंने कौमी असम्बली की निशस्त भी जीती और सूबाई असम्बली की भी जीती। अब उसके बाद ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए और पहले तो आके शेख ने देखा इधर उधर, फिर सर झुका के दाखिले में खाना हो गया। तो मुस्लिम लीग नून में जिस तरह तमाम आजाद उम्मीदवार पंजाब के जो थे कमोबेश, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए क्योंकि इख्तिदार की पार्टी थी पंजाब में। बिल्कुल। तो अब इन्होंने अपनी सूबाई नशिस्त छोड़ दी। अब उस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून ने जुबैर खान को वो टिकट दिया। खुर्शीद काजू साहब जो थे पीटीआई के उम्मीदवार थे, लेकिन जुबैर खान जीत गए हैं। गोया सदीक खान बलोच के कैंडिडेट समझ लीजिए या मुस्लिम लीग नून के समझ लीजिए, वो जीत गए। उधर ख्वाजा आसिफ जो हैं, लेकिन शामी साहब काजू साहब के वोट जो हैं वो 8790 हैं। हाँ, और कम हो गए जी, खासे कम हो गए, काफी कम हो गए। अब मुकाबले की फजा नहीं रही ना। जब हुकूमत, अब एक वोट देने वाले को पता है कि कोई हुकूमत नहीं बनने वाली। ठीक है। अब देखिए पोलिंग की शरह कितनी कम हो गई, कोई तब्दीली नहीं आनी। ठीक है। तो वो तो तब्दीली का निशान थे। हाँ। तो इसलिए उनका वोटर जो है वो तो घर बैठ के, उसमें कुछ जोश जज्बा नहीं नजर आया। ठीक है। और ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, इनकी यही मामला बड़ा अहम होता है क्योंकि ये तो एक रस्मी कार्रवाई हो जाती है, कारकर्दगी से कोई ताल्लुक नहीं, किसी चीज से कोई मतलब पता है तब्दीली नहीं आने वाली। ठीक है। 5-7-10 सीटों पर इलेक्शन होगा तो क्या तब्दीली आएगी। तो उनको वोट उनके भी कम हो गए, अब उनके पोलिंग की शरह भी कम हुई। बिल्कुल। और मालूम होता है उनके वोट ज्यादा तादाद में कम हुए, यानी लोग घरों में बैठ गए। बिल्कुल। और इसी तरह देख के सियालकोट में जो नशिस्त सूबाई असम्बली की जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने खाली की थी, बिल्कुल, वो भी उन्होंने जीत ली। उनके यानी मंशाउल्लाह भट्ट जो हैं उनके उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के, वो जीत गए। यहाँ पीटीआई जो है उसके उम्मीदवार थे शकील जी, उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने टिकट बदल दिया और दाऊद परवेज को टिकट दिया। असल में पीटीआई जो है ना, माशाअल्लाह, क्योंकि तू अभी राह गुजर में है, कहते मुकाम से गुजर, कब ये इलेक्शन के दौरान भी टिकट बदल सकती है, उसके बाद भी बदल सकती है, बहुत से काम कर सकती है। शुक्र है पोलिंग के दिन नहीं बदल, ठीक है ना। तो इसने जो टिकट बदला था वो कुछ साजगार नहीं हुआ इसको, क्योंकि जो दाऊद परवेज के वोट हैं वो शकील साहब के मुकाबले में कम है। शाहब साहब, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से शुरू होगी। आप देखते रहिए दुनिया टीवी की ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से खुसूसी नशरियात। दुनिया टीवी की ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से खुसूसी नशरियात में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, और अभी शामी साहब जो ताज़ा तरीन खबरें हैं, और गुलाम अहमद बलोर साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है पंजाबी मीडिया, पता नहीं गुलाम बलोर साहब के कितने वोट हैं, वो कह रहे हैं कि हम लीड कर रहे हैं, आगे हैं। जी, अभी तक वो कह रहे हैं। देखिए, तो मतलब मुत्तहिदा महाज बन गया ना, तो मुत्तहिदा महाज बन के इमरान खान साहब के मुकाबले में है। चलिए, अब जिसको भी लोग वोट दें, और जो मोस्ट वेलकम। गुलाम बलोर साहब जो हैं वो बड़े सीजन आदमी हैं। अब उन्होंने कहा कि जनाब पंजाबी मीडिया जो है, तो अब ये एक जो इंजन जो फेल हो रहे थे रेलवे के, वो फ्रंटियर के थे, पश्तून इंजन थे जो फेल हो रहे थे। तो भाई बात ये है, ये अब गुलाम बलोर साहब हाजी भी हैं आप, और माशाल्लाह एक अपना पस मंजर भी रखते हैं। इस तरह की बातें ना करें। नहीं, वो कह रहे हैं मुझे बुलाया ही नहीं, इमरान खान के मुकाबले में मुझे बिठाना चाहिए था, मैं इलेक्शन लड़ रहा था। मैं तो उस वक्त वो मैं तो देखता रहा, मुख्तलिफ चैनल्स पे वो मौजूद रहे,
और यहाँ तो बहुत सा यानी कितने लोग हैं जो पंजाबी मीडिया के हैं, पर सिंध मीडिया भी मौजूद है। और लेकिन बहरहाल वो इतना दिल छोटा न करे, और अब अगर वो जीत रहे हैं तो खुश हों। हाँ बिल्कुल। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, गुलाम अहमद बलोच साहब के तकरीबन 17,000 वोट हैं शामी साहब, और उनके मद्दे मुकाबिल गुल बादशाह के 10,000 वोट हैं। अच्छा, तो इस वक्त चूंकि थोड़ा सा बढ़ गया है, फासला बढ़ गया है, तो इस वजह से उन्हें कॉन्फिडेंस भी आ गया है। दूसरी तरफ शामी साहब, लाहौर में जो हो रहा है कि लाहौर में पीटीआई के कारकुन बड़ा मुतय्यन किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पे कि आप वोटों की बोरियां बंद नहीं कर रहे। वो पीपी 150 से वो कह रहे हैं कि प्रिजाइडिंग अफसर जो है उन्होंने सील नहीं किए लिफाफे या थैले, और उसके बाद आ गए। और अभी तो हमारे रिपोर्टर ने भी ये बताया बिल्कुल कि कई प्रिजाइडिंग अफसर वहां बैठ के मोमबत्तियों की रोशनी में उनको सील करने की कोशिश कर रहे थे। भाई जो प्रिजाइडिंग अफसर इस तरह की हरकत करे, अब ये वक्त आ गया है कि इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कार्रवाई करे और उसको सजा दे। ये बहुत तमाशा हो चुका। तो शामी साहब, इस तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारा रिपोर्टर भी कह रहा है, फिर फुटेज भी बन रही है, एक तरफ से एक जमात जो है मुतय्यन इल्जाम भी लगा रही है, तो क्या हम पीपी 150 को कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन जो है वो दोबारा करवाना चाहिए? बड़ा मुतय्यन किस्म का इल्जाम। देखिए, प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं वो गिनती के बाद, वोट काउंट के बाद वो देते हैं ना बिल्कुल एक स्लिप देते हैं, एक स्लिप देते हैं ना जी। आया पीटीआई के लोगों को स्लिपें मिली, तो अगर वो उससे टैली नहीं कर रही या नहीं दी गई, अब ये भी बातें हैं जो यानी बाद में मालूम होगी, अभी हमारे सामने नहीं है। ठीक है, और ये देखना पड़ेगा। सिर्फ यानी एक कोताही जो है उसकी वजह से हम पूरे इलेक्शन पर सवालिया निशान खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन हमारा इस तरह की बेकायदगियां होनी नहीं चाहिए। जब तफसील आएगी, अभी मैं ना इसको रद्द कर रहा हूँ ना इसको कबूल कर रहा हूँ। और नौशहरा दुनिया टीवी की ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे हुजरे के हवाले से कि जो एएनपी और जेयूआई के दरमियान जो खान है ना जी, खवानीन जो है उनका डेरा होता है, डेरे में एक मस्जिद होती है, ठीक है, मस्जिद में एक हुजरा होता है, हुजरा एक मौलवी होता है, ठीक है। अब मौलवी साहब जो है वो नमाज पढ़ाते हैं और मर्जा खलाइक भी होते हैं, लोग उनके अपने लोगों से रब्ता होता है उनका, ठीक है। तो जब जेयूआई इमर्ज करती नजर आई और बड़ी ताकत बन के ऊपर रही थी 70 के इंतखाबात में, तो खान अब्दुल वली खान अपना उनसे काबू नहीं हो सका अपना आप, क्योंकि मौलवी साहब की रोटी जो है वो आती है खान के घर से, ठीक है। तो उन्होंने कहा हमारे टुकड़ों पर पलने वाला मौलवी हम पर हुकूमत का ख्वाब देख रहा। अच्छा, तो ये फिक्रा तो उनका बड़ा मशहूर हो गया। ठीक। फिर उस मौलवी ने हुकूमत की और खान साहब ने भी उसको कबूल किया। लेकिन भारत देखिए, जो ये हमारा खैबर पीके है ना जी, उसमें जो खान के जब रोटी लगती है ना, खाना लगता है, अब मेहमान जाते हैं, खाना लगता है, जो मुलाजिम खाना ला रहे होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, दूसरे सारे, जब खाना लग जाता है, दस्तरखान सज जाता है, फिर सारे बैठ के साथ खाना खाते हैं। अच्छा, उसमें फिर वो तमीज बंदा वाका की मिट जाती, ठीक है। वो खान और उसके मुलाजिम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं मेहमानों के साथ। ठीक, ये यानी पंजाब और सिंध की तरह नहीं है, और बलोचिस्तान में तो आपको पता है कि क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ही तो यहाँ तो बिल्कुल जो मुलाजिम है उनसे गुलामों का तरह सलूक होता है ना, बिल्कुल, मगर वहाँ एक आज़ाद बंदों की दुनिया है। ठीक है, तो मौलवी साहब और एएनपी बराबर बराबर हो सकते हैं? नहीं, मौलवी साहब जो थे फिर उन्होंने जनाब जब वो लीड ली और वोट हासिल किए और उनको मिलाए बगैर हुकूमत नहीं चलती थी, तो मुफ्ती महमूद साहब ने शर्त लगा दी कि हमें तो वजारत आला चाहिए। तो खान अब्दुल कयूम खान साहब की मुस्लिम लीग थी और एएनपी का मुकाबला था आपस में, अगर जिसको भी जेयूआई सपोर्ट कर देती उसकी वजारत बन जाती। तो खान अब्दुल कयूम खान ने लहतोलाल से काम लिया। खान अब्दुल वली खान ने कहा जनाब बात ये, हम तो नमाज भी मौलवी साहब के पीछे पढ़ते हैं, मुफ्ती साहब के पीछे पढ़ते हैं, इख्तिदार में भी उनके पीछे आएंगे। वो कबूल हो गए, तो मुफ्ती साहब बन गए वजीर आला और खान साहब की पार्टी उनकी इमामत में खड़ी हो गई। लेकिन शामी साहब, इस दफ़ा जो केपीके में एक बात फिर देखने में ये वो है कि मर्दान में, लकी मरवत में, नौशहरा में, लकी मरवत के कुछ इलाकों में, इन तमाम शहरों के कुछ इलाकों में ख़वातीन को वोट डालने से रोक दिया गया।
हाँ, कई हलकों में ऐसा कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में होता है। देखिए, हमें इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, एक प्रेशर जारी रखना चाहिए। ये एक बरसों की रवायात है। और आपको मालूम है जनाब अब्दुल वली खान साहब का जो मुकाबला था, बड़ी मुश्किल से वो जीते थे खुद भी, क्योंकि उन्होंने ये तय पाया था JUI के साथ कि औरतों के वोट नहीं डलवाए जाएंगे। अच्छा। लेकिन जब देखा 12-1 बजे के भाई काम खराब हो रहा है, तो उन्होंने औरतों के वोट डलवाने शुरू कर दिए, JUI ने ना डलवाए, तो वो जीत गए इस तरह बड़े मामूली मार्जिन से। तो ऐसा होता है। ये हमें एक प्रेशर रखना चाहिए, चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए। आज भी जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने नोटिस लिया है और जिरगे के ऐसे लोग जिन्होंने ये फैसले किए उन पर मुकदमे कायम करने का हुक्म दिया है। लेकिन ये कबायली रवायात हैं, ये होते होते दुरुस्त होंगी। हम प्रेशर बरकरार रखना चाहिए, मगर घबराना नहीं चाहिए। ठीक। तो शामी साहब, हमें KPK में को अपसेट होता हुआ को नजर आ रहा है? KPK में तो अभी जब देखें आप, पंजाब से 2 नताइज आ चुके हैं। बिल्कुल। एक तो लोधरा का नतीजा आ चुका PP 210 से जी, जुबैर खान साहब की ये सीट थी, वो आजाद हैसियत में लड़े थे जी, और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को शिकस्त हुई थी यहाँ से। और PTI के जुबैर खान साहब अब जीते, सदीक खान साहब सदीक खान थे जी। सदीक खान साहब जो थे वो आजाद हैसियत में जीते थे, बिल्कुल। और मुस्लिम लीग नून को और PTI के उम्मीदवार को शिकस्त दी। जब इंतखाबी नतीजा, इन्होंने कौमी असम्बली की निशस्त भी जीती और सूबाई असम्बली की भी जीती। अब उसके बाद ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, और पहले तो आके शेख ने देखा इधर उधर, फिर सर झुका के दाखिले में खाना हो गया। तो मुस्लिम लीग नून में जिस तरह तमाम आज़ाद उम्मीदवार पंजाब के जो थे कमोबेश, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, क्योंकि इख्तिदार की पार्टी थी पंजाब में। बिल्कुल। तो अब इन्होंने अपनी सूबाई नशिस्त छोड़ दी। अब उस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून ने जुबैर खान को वो टिकट दिया। खुर्शीद काजू साहब जो थे PTI के उम्मीदवार थे, लेकिन जुबैर खान जीत गए हैं। गोया सदीक खान बलोच के कैंडिडेट समझ लीजिए या मुस्लिम लीग नून के समझ लीजिए, वो जीत गए। उधर ख्वाजा आसिफ जो हैं, लेकिन शामी साहब कांजू साहब के वोट जो हैं वो 8790 हैं। हाँ, और कम हो गए जी, खासे कम हो गए, काफी कम हो गए। अब मुकाबले की फजा नहीं रही ना। जब हुकूमत, अब एक वोट देने वाले को पता है कि कोई हुकूमत नहीं बनने वाली। ठीक है। अब देखिए पोलिंग की शरह कितनी कम हो गई, कोई तब्दीली नहीं आनी। ठीक है। तो वो तो तब्दीली का निशान थे। हाँ। तो इसलिए उनका वोटर जो है वो तो घर बैठ के, उसमें कुछ जोश जज्बा नहीं नजर आया। ठीक है। और ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, इनकी यही मामला बड़ा अहम होता है, क्योंकि ये तो एक रस्मी कार्रवाई हो जाती है, कारकर्दगी से कोई ताल्लुक नहीं, किसी चीज से कोई पता है तब्दीली नहीं आने वाली। ठीक है। 5, 7, 10 सीटों पर इलेक्शन होगा तो क्या तब्दीली आएगी। हाँ। तो उनको वोट उनके भी कम हो गए, अब उनके पोलिंग की शरह भी कम हुई। बिल्कुल। और मालूम होता है उनके वोट ज्यादा तादाद में कम हुए, यानी लोग घरों में बैठ गए। बिल्कुल। और इसी तरह देख सियालकोट में जो नशिस्त सूबाई असम्बली की ख्वाजा आसिफ साहब ने खाली की, बिल्कुल, वो भी उन्होंने जीत ली। उनके यानी मंशाउल्लाह भट्ट जो हैं, उनके उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के, वो जीत गए। यहाँ PTI जो है उसके उम्मीदवार थे शकील जी, उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने टिकट बदल दिया और दाऊद परवेज को टिकट दिया। असल में PTI जो है ना, माशाअल्लाह, क्योंकि तू अभी राह गुजर में है, कहते मुकाम से गुजर, कब ये इलेक्शन के दौरान भी टिकट बदल सकती है, उसके बाद भी बदल सकती है, बहुत से काम कर सकती है। शुक्र है पोलिंग के दिन नहीं बदल, ठीक है ना। तो इसने जो टिकट बदला था वो कुछ साजगार नहीं हुआ इसको, क्योंकि जो दाऊद परवेज के वोट हैं वो शकील साहब के मुकाबले में कम है। जब एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से शुरू होगी। आप देखते रहिए दुनिया TV की ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से खुसूसी नशरियात। और लकी मरवत, अब इलेक्शन कमीशन ने भी नताइज रोक दिए। नहीं, वो तो हाई कोर्ट जो है ना, पेशावर हाई कोर्ट, उसने कहा क्योंकि औरतों को यहाँ वोट देने से रोका गया है, इसलिए इनके नताइज रोक दिए जाए। ठीक है। और देखिए, असल में दूसरे मुल्कों में तो ये सूरत हाल है। इंडिया में जब इलेक्शन शुरू हो जाता है ना, शेड्यूल ऐलान होता है, उसके बाद फिर अदालतें उसमें मदाखलत नहीं करती। ठीक। और रिट जारी नहीं करती कोई किसी किस्म की।
इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया जाता है। जी और हमारे यहाँ क्योंकि अदालतें जो हैं माशाल्लाह रिट जारी करने से चूकती नहीं है, तो अब पेशावर हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया। हुक्म तो बहुत ठीक मुनासिब हुक्म है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं और इसी हवाले से खवातीन के जो वोट नहीं पड़े उस हवाले से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जनाब, क्या हाल है हुजूर? मौलाना खैरियत से हैं? खैरियत से हैं, मिजाज बखैर हैं आपकी दुआ है जनाब, हुक्म फरमाए जनाब। तो मुझे बताया गया कि आप हाँ जी जी तो आप ये जो ख्वातीन के वोट नहीं डाले गए, ये क्या वजह है? बाग इलाकों में पुराने कुछ ट्रेडिशंस ऐसी आ रही हैं कि जहां पर खवातीन वोट डालती नहीं हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें इस्लाहात आ रही हैं और अब वो एरियाज बहुत ही चंद महदूदियत रह गई हैं कि जहां पर अभी तक वो रिवायात जिंदा हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी जबर की बुनियाद पर ऐसा है, बल्कि वो अपनी कोई रिवायात कोई सियासी जमातों ने इत्तेफाक नहीं किया या कट नहीं किया इस बात पर? नहीं, ये सियासी जमातें कहाँ करती हैं जी। हम तो खुद हमारे अपने जब घर की खवातीन जाती हैं पोलिंग स्टेशन पर, तो फिर हम दूसरों को क्यों रोकेंगे? नहीं, मगर अगर औरतों ने अपने तौर पर वोट नहीं डाले तो फिर तो आप किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते कि लाजमन वोट दें। वही अर्ज कर रहा हूँ ना, वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कहीं पर कोई खातून या कोई मर्द भी वोट खुद न डालना चाहे तो आप उस पर जबर तो नहीं कर सकते ना जी। लेकिन यहाँ पे तो बड़ा मुतय्यन है कि जरगा हुआ जिसके खिलाफ अब अदालत भी चल पड़ी है। अदालत ने कहा है कि उस जरगे के लोगों को गिरफ्तार किया जाए, और लकी मरवत में भी जरगा हुआ, नौशहरा में भी जरगा हुआ, और आपका एक हल्का तो NA-27 जो है वहाँ पर आपका भी बड़ा असर रसूख है। तो मेरे इल्म में तो कोई ऐसा जरगा नहीं है, लेकिन अगर कोई जरगा कहीं हुआ भी है तो वो उन्हीं रिवायात के तहत जहाँ पहले भी शायद खवातीन जगह जगह वोट नहीं डालते, तो फिर वो सब पार्टियां आपस में बैठकर या वहाँ की मुख्तलिफ कबीले आपस में बैठ, ये जो नतायज रोके, इसका मतलब ये मौलाना जो नतायज रोके गए हाई कोर्ट की तरफ से, आप उसकी तायद नहीं करते? आपके ख्याल में ये दुरुस्त बात नहीं है? मेरे ख्याल में तो ये दुरुस्त बात नहीं है। नतायज तो आ जाने चाहिए और उसके लिए फिर टाइम भी दिया गया, मेरे ख्याल में कोई घंटा डेढ़ मजीद, ठीक, ताकि खवातीन आए और वो वोट डाल सकें। वो वक्त भी गुजर गया है। ठीक है, ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया मौलाना फजल रहमान साहब। लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि पहले ब्रेक अनाउंस कर लेते हैं, और ब्रेक अनाउंस करते हुए मैं आपको बता दूं कि अभी ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि आखिर मौलाना जो कह रहे हैं उनके मुतालिब क्या है। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये हरकत है कि अगर खवातीन को रोका जाए तो क्या वाकई रोका जा रहा है या उनका अपना फैसला है रज़ा कराना। आप देखते रहिए दुनिया TV की ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से खुसूसी नशरियात। दुनिया TV की ज़िमनी इलेक्शन की खुसूसी नशरियात में एक बार फिर खुशामदीद। कुछ नताइज शामी साहब आ गए हैं और बड़े दिलचस्प हैं, कम अज़ कम 2 अपसेट तो हो गए। हाँ, जनूबी पंजाब में जो शहबाज शरीफ साहब ने नशिस्त छोड़ी उस पर भी PTI का उम्मीदवार कामयाब हो गया, और जो जुल्फ़िकार खोसा साहब ने छोड़ी उस पर भी कामयाब हो गया। तो जुल्फ़िकार खोसा साहब की नशिस्त पर तो उनके 2 बेटे आपस में लड़ रहे थे, एक पीपल्स पार्टी के टिकट पर, एक मुस्लिम लीग नून के टिकट तो पर। ये भाइयों की लड़ाई का शाखसाना है कि तीसरा जीत गया है? नहीं, या अब लगता यह है कि PTI ने वहां भी दरेशक खानदान के चश्मा चुराग हैं, 2 जीत गए। एक जगह अली रजा साहब जी, और दूसरी जगह क्या नाम है उनका? अहमद अली दरेशक साहब जी। तो ये एक एज हासिल हुआ है PTI को कि 2 नशिस्तें उसने ऐसी जीती हैं जो इससे पहले उसके पास नहीं थी। और दरेशक पहले आज़ाद थे यहाँ पे जब इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, तो वहाँ पर आज़ाद इन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए। असल में ये एक अलग ग्रुप बनाया था दरेशक साहब ने जी, नसरुल्लाह दरेशक साहब ने, और हमारे मजारी साहब ने मटका ग्रुप, बलशर मदारी मटका ग्रुप तो था, लेकिन बलशर मदारी साहब उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया था, लेकिन उसमें उस तरह कामयाबी हासिल न हो सकी। लेकिन बलशर मदारी साहब एक बड़ी माशाल्लाह इस इलाके के बहुत बड़े सरदार हैं। तो अब PTI जो है उसने पेशरफ्त उसको हासिल हो गई। और शामी साहब, साउथ पंजाब की डेप्थ में अपना फुटप्रिंट बना लेना, हाँ, नहीं, क्या ये बड़ी अचीवमेंट नहीं है? नहीं, अच्छी अचीवमेंट है। मतलब PTI जो है एक पार्टी के तौर पर तो अब एमर्ज कर रही है, यानी एक सियासी जमात जो है,
अब कोई हारे या जीते एक पार्टी के तौर पर तो डेवलप हो रही है। ठीक है। और आपने देखा जो रहीम यार खान में जी। हमारे जो मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब हैं, गवर्नर साबक पंजाब के, उनके जो बेटे थे उन्होंने निशस्त खाली की थी। बिल्कुल। तो उस पर मेरे ख्याल उन्होंने अपने भाई को वो टिकट दिया था, सैयद अली अकबर को, और वो जीत गए। बिल्कुल। तो इस लिहाज से तो पीपल्स पार्टी भी जो है वो निशस्त हासिल करने में कामयाब हो गई। ये यूँ समझे कि मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब जो हैं उन्होंने अपना सिक्का जमा लिया, या कह लीजिए कि उनके बेटे ने अपनी निशस्त जो है वापस ले ली एक तरीके से, क्योंकि वो निशस्त छोड़ी थी उन्हीं के घर में पहुंच। लेकिन अभी बहुत सारी नजरें असद उमर की सीट पे हैं, NA 48। असद उमर की निशस्त पर भी, और अभी जो NA पेशावर है NA 1 वो भी, उस पर भी नजरें लगी हुई हैं कि क्या सूरत होती है। क्योंकि NA 1 जो है, देखिए ये बड़ी दिलचस्प निशस्त है। यहाँ एक ज़माने में ANP और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, अच्छा, 3 बड़ी जमातें थी। ठीक है। तो जब 2 मिल जाती थी तीसरे को शिकस्त दे देती थी। ठीक है। तो खान अब्दुल कयूम खान यहाँ से जीते और फिर उनके मुकाबले में महाज बन गया, वो हार गए। ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो महाज बना है इमरान खान साहब के खिलाफ, वो उनको ज़ेर कर लेता है इस निशस्त में। यानी इस बात के जो इम्कानात पैदा हो गए हैं, और गुलाम बल्लौर साहब की जो गुफ्तगू है, इससे लग रहा है कि वो कुछ है उनको तकलीफ हो रही है, बात बढ़ गई। लेकिन अभी जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी मौलाना फजलुर रहमान साहब से, यही बात मैं अर्ज कर रहा था ना कि औरतों के मामले में जो नशिस्तें हैं और कोई वोट नहीं पढ़ सके, औरतों ने वोट नहीं डाले, इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ये रवायात हैं, और जो पेशावर हाई कोर्ट ने जो इसमें इंटरवेंशन की है वो मुनासिब होता कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में फैसला करता। शाम साहब, हमारा वक्त खत्म हो गया है। अब हम जो मिशन है प्रोग्राम का वक्त, हमारे प्रोग्राम का, हमारे हिस्से का वक्त जो नशरियात में था वो खत्म हो गया। अभी हम लेते हैं एक ब्रेक।